दुनिया में जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी जान उनके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर जिसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान है, जो शहर का सबसे इज्जतदार इंसान है, वो पर्दे के पीछे मौत का सौदागर बन जाए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शातिर दिमाग की जिसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 500 से ज्यादा मासूमों की जान ले ली। और सबसे हैरत की बात, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। साल दर साल वो मौत का खेल खेलता रहा और लोग उसे मसीहा समझते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक शातिर अपराधी एक ऐसी गलती करता है जो उसकी पूरी प्लानिंग को मिट्टी में मिला देती है। इस डॉक्टर ने सब कुछ परफेक्ट प्लान किया था, मेडिकल रिपोर्ट्स बदल दिए, मौत का सर्टिफिकेट्स खुद साइन किए, लेकिन वो एक चीज को अंडर एस्टिमेट कर गया, द पावर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक कंप्यूटर के अंदर छुपे कुछ लाइन्स ऑफ डेटा और सिस्टम लॉग्स ने इस मौत के फरिश्ते का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। हम पर्दा उठाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सीरियल किलर डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को किसी चश्मदीद की नहीं बल्कि कंप्यूटर्स के डिजिटल फॉरेंसिक कोड की जरूरत पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से और शांत शहर हाइट से। डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन यहाँ के सबसे मशहूर और भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर थे। अगर किसी के घर में बुजुर्ग बीमार होते तो पहले नाम शिपमैन का ही दिमाग में आता। वो सॉफ्ट स्पोकन थे, केयर करने वाले थे और हमेशा मरीजों की मदद के लिए तैयार रहते। लेकिन इस मसीहा के भेष में एक ऐसी बीमारी छुपी थी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। शिपमैन का एक फिक्स पैटर्न था। वो अक्सर उन बुजुर्ग पेशेंट्स को टारगेट करता था जो अकेले रहते थे। डॉक्टर शिपमैन उनके घर जाता, उनसे बहुत प्यार से बातें करता, उनका चेकअप करता और फिर एक ऐसा दवाई उनके जिस्म में इंजेक्ट कर देता जो उन्हें हमेशा के लिए सुला देती थी। वो दवाई थी डायमॉर्फिन, फार्मास्यूटिकल हेरोइन। इस ड्रग की थोड़ी सी हाई डोज किसी भी हंसते खेलते इंसान की रेस्पिरेटरी सिस्टम को शट डाउन कर सकती है। और शिपमैन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो खुद एक सर्टिफाइड डॉक्टर था। जब पेशेंट की मौत होती तब बिना किसी पोस्टमार्टम के शिपमैन खुद ही डेथ सर्टिफिकेट पर लिख देता, डायड ऑफ ओल्ड एज या हार्ट फेलियर। जब डॉक्टर ने खुद ही साइन कर दिया तो परिवार वाले और पुलिस शक क्यों करेगी? लोग तो उल्टा शिपमैन को थैंक्स कहते थे कि उनके आखिरी वक्त में उनके डॉक्टर ने उनका साथ दिया। लेकिन हमेशा हर एक सीरियल किलर के अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाता है, द फीलिंग्स ऑफ प्लेइंग गॉड। और कई बार जब इस एडिक्शन के साथ लालच, ग्रीड जुड़ जाता है तो मौत का ये सिलसिला और तेजी से बढ़ने लगता है। साल 1998 में डॉक्टर शिपमैन ने अपनी सबसे बड़ी गलती की कि उनकी एक पेशेंट थी कैथलीन ग्रंडी, जो हाइट शहर की पुरानी मायोरिस्ट थी। वो काफ़ी अमीर थी और अचानक उनकी मौत हो गई। हमेशा की तरह डॉक्टर शिपमैन ने उनकी डेथ सर्टिफिकेट साइन किया और कहा कि उनकी मौत नेचुरल थी। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। कैथलीन ग्रंडी की एक बेटी थी एंजेलिना वर्ड्रॉफ, जो पेशे से एक लॉयर थी। जब एंजेला ने अपनी माँ की विल यानी वसीयतनामा देखा, उसके होश उड़ गए। वसीयतनामा में लिखा था कि कैथलीन ने अपनी सारी जायदाद, जो लगभग 3,86,000 पाउंड थी, वो अपनी बेटी के नाम करने के बजाय डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन के नाम पे कर दी थी। एंजेला अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनकी माँ कभी भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती थी। जब उसने वसीयतनामा पर सिग्नेचर देखे तो साफ पता चल रहा था कि वो सिग्नेचर फेक है, उन्हें फॉर्ज किया गया है। एंजेला को अब समझ आ रहा था कि मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है। उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कैथलीन ग्रंडी की बॉडी को एक्सह्यूम्ड किया और जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उनके जिस्म में डायमॉर्फिन का लीथल डोज था। डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन अब पुलिस के रडार पर थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्हें पता था कि शिपमैन ने सिर्फ कैथलीन को नहीं मारा, बल्कि पिछले कई सालों में उनके क्लिनिक में अचानक मौत की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कोर्ट्स में सिर्फ शक के बिना पर सज़ा नहीं मिलती। उन्हें चाहिए था कि एक ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस, एक ऐसा सबूत
जिसे शिपमैन का कोई भी बड़ा वकील झूठा ना साबित कर सके। शिपमैन बहुत कॉन्फिडेंस में था। उसने पुलिस से कहा, आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास हर एक पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री फाइल है मेरे कंप्यूटर में। उन्हें मरने से पहले ही वो बीमारी थी जो मैंने कंप्यूटर में पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी है। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पुलिस ने जब शिपमैन के क्लिनिक से उसका पुराना कंप्यूटर जब्त कर दिया और उसे भेजा एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास। शिपमैन को लगा था कि कंप्यूटर में जो टेक्स्ट लिखा है वो अंतिम सच है। वो ये नहीं जानता था कि कंप्यूटर का एक अपना अलग दिमाग होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और उसके डेटाबेस के बैकएंड लॉग्स को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें सिस्टम टाइम स्टैम्प्स और मेटा डेटा दिखा, जैसे कि हम अक्सर पुराने कंप्यूटर सिस्टम या डेटाबेस रिकॉर्ड्स में देखते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर या कोड के पीछे एक रियल टाइम रिकॉर्ड कीपिंग होती है जिसे यूजर आमतौर पर नहीं देख सकते। एक्सपर्ट्स ने पकड़ा कि शिपमैन ने जिन पेशेंट्स की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री दिखाई थी उन फाइल्स को एक्चुअल में पेशेंट को मरने के कुछ घंटे बाद क्रिएट या एडिट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेशेंट की मौत अगर दोपहर के 2 बजे हुई तो शिपमैन ने उसके मरने के बाद शाम को 5 बजे कंप्यूटर पर बैठकर उसके 3 साल पुरानी मेडिकल फाइल बनाई जिसमें झूठ लिखा था कि पेशेंट को अस्थमा या हार्ट डिजीज थी। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो डेट 3 साल पुरानी दिखा रहा था, लेकिन कंप्यूटर का बैकएंड सॉफ्टवेयर लॉग रियल डेटा और टाइम रजिस्टर कर रहा था जो कि मौत के बाद था। कंप्यूटर फॉरेंसिक के इस सॉलिड डिजिटल प्रूफ ने शिपमैन के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कोर्ट रूम में जब ये डिजिटल सबूत पेश किया गया तो शिपमैन के पास कोई जवाब नहीं था। वो कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स जिसे वो अपनी धल बना रहा था वही उसकी मौत का परवाना बन गया। साल 2000 में डॉक्टर हार्लन शिपमैन को 15 पेशेंट्स के मर्डर और फॉर्जरी के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई बिना किसी पैरोल ऑप्शन के। लेकिन जब एक ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाई गई तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शिपमैन ने 24 सालों के अंदर लगभग 250 से 500 पेशेंट्स का कत्ल किया था। वो यूके की हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और डेंजरस मेडिकल सीरियल किलर साबित हुआ। साल 2004 में जेल के अंदर ही शिपमैन ने अपनी जान दे दी और इस तरह से इस मौत का सौदागर का अंत हुआ। दोस्तों, डॉक्टर हार्लन शिपमैन की ये दास्तां हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अपराधी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी शातिर हो और खुद को लॉ से ऊपर समझता हो, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फुटप्रिंट्स एक ना एक दिन उसे उसका अंजाम तक पहुंचा ही देती है। आज के डिजिटल दौर में एक गलत क्लिक या एक टेम्पर्ड रिकॉर्ड पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हॉस्पिटल और मेडिकल सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है ताकि कोई और शिपमैन पैदा ना हो सके? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हैरान तंज और इन्फॉर्मेटिव ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले और सनसनीखेज फाइल के साथ। तब तक के स्टे सेफ।